हेलो एंड वेलकम बैक टू लवनीश सर की क्लास चैनल। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 25 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें आज हम समझने जा रहे हैं किस टॉपिक को, प्रकाश को। इसके बारे में आज हम इस वर्कशीट में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर प्रकाश है क्या, हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके द्वारा क्या चीज़ हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसके माध्यम से हम चारों ओर पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, कुर्सियां, लोग और बहुत सी अन्य चीजें देखते हैं। तो देखा आपने कि हमारी दृष्टि एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है, क्योंकि अगर ये ना हो तो हम इस दुनिया के जो सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, लोग हैं, उन्हें नहीं देख पाएंगे। तो यानी कि इसके माध्यम से ही हम इन चीज़ों को देख पाते हैं। रात में हम तारे और चांद देखते हैं, लेकिन देखना कैसे संभव होता है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? हम ये कहते हैं ना कि हमारी आंखों की रोशनी है, और देखिए आगे लिखा भी है कि आप कह सकते हैं कि आंखें वस्तुओं को देखती हैं। लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख सकते हैं? नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। इसका अर्थ है कि केवल आंखें किसी भी वस्तु को नहीं देख सकती, बल्कि यह केवल तब होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, और तब ही हम वस्तु को देख पाते हैं। अब आप समझे कि कैसे हम देख पाते हैं। यानी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई प्रकाश का स्रोत होगा। जैसे सूर्य हो सकता है, दिन के समय जब तक शाम होती है तब तक सूर्य वो प्रकाश का स्रोत है। उससे प्रकाश की किरणें आ रही हैं, वस्तुओं से टकराती हैं और टकरा के सीधा हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं, जिससे हम उसको देख पाते हैं। या जब सूर्य नहीं होगा, रात होगी, तो उस समय कुछ ना कुछ लाइट होगी, बल्ब होगा, ट्यूब होगी, कुछ ना कुछ तो प्रकाश का स्रोत जरूर होगा, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से या तो उत्सर्जित होता है या फिर परावर्तित होता है। तो इसका मतलब यही है कि या तो उसमें से प्रकाश निकल रहा है या उससे परावर्तित हो रहा है। और एक दर्पण यानी कि शीशा, जिसमें रोज आप अपने बढ़िया बढ़िया बाल बनाते हो ना, वो दर्पण, एक दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परिवर्तित होता है? चलिए अब हम इसका पता एक गतिविधि के द्वारा लगाते हैं। आपको करना क्या है, किसी टेबल पर एक सफ़ेद कागज़ की शीट लगाइए। चित्र के अनुसार एक कंघी के एक दांत छोड़कर सभी दांतों पर काला कागज़ लगाकर उसे बंद कर दें। जैसे कि आप देखिए, बोला भी है चित्र के अनुसार, यहाँ पर चित्र बना रखा है, ठीक इसी तरीके से। फिर आपने क्या करना है कि कंघे को शीट के लंबवत पकड़िए और एक टॉर्च से कंघे के खुले स्थान से एक और प्रकाश डालिए। थोड़े समायोजन से आपको कंघे के दूसरी तरफ प्रकाश की एक स्पष्ट किरण प्राप्त होगी, जैसा कि आप इस दूसरे चित्र में देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? बिल्कुल इसी तरीके से। फिर टॉर्च और कंघी को प्रकाश की इस किरण के पथ के सामने समतल दर्पण की एक पट्टी रखिए। आप क्या देखते हैं? दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरण दूसरी दिशा में परिवर्तित हो रही है। यानी दर्पण से टकराने के बाद जो प्रकाश की किरण है, अब वो टकराकर दूसरी दिशा में जा रही है। तो इसलिए ये प्रयोग से, इस गतिविधि से हमें पता चलता है कि प्रकाश दर्पण से टकराकर किस दिशा में परिवर्तित हो जाता है। तो अब इससे संबंधित कुछ और बातों का ज्ञान हम ले लें। तो देखिए, एक होती है आपतित किरण, जैसा कि चित्र भी देखते जाइए और यहाँ पर भी समझते जाइए। चित्र आपको यहाँ पर ये दे रखा है, ये रहा चित्र। इसमें लिखा है कि आपतित किरण किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी जब कोई
किरण, प्रकाश किरण किसी वस्तु पर पड़ रही है, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखेंगे जब, ये देखिए कि ये है आपतित किरण जो कि प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु पर पड़ रही है। तो आपने देखा जब किसी वस्तु पर जब प्रकाश की किरण पड़ रही है उसको हम आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद एक होता है परिवर्तित किरण, जो दूसरी किरण है वो है परिवर्तित किरण, यानी पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसा कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर चित्र में भी, आप यहाँ चित्र में तो देख ही रहे हैं कि उससे जब टकरा कर वो किरण वापस आ रही है उसे परावर्तित किरण कह रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये तो कौन सी है, आपतित किरण है, और ये टकरा के जब वापस आ रही है ये हो गई परावर्तित किरण। ठीक है, तो यानी जब जो टकरा के वापस आती है वो परावर्तित, जब किसी चीज पर, किसी वस्तु पर पड़ती है वो आपतित किरण। फिर इसके बाद है अभिलंब। परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर जिस पर आपतित किरण टकराती है पर 90 अंश के कोण को अभिलंब कहते हैं। यानी जिस बिंदु पर जो भी, मतलब जिस चीज से किरण टकरा कर आ रही है उसके जिस बिंदु पर जाने प्रकाश के पड़ने वाली जो किरण है, आपतित किरण टकराती है, वहां से वो 90 डिग्री का कोण, यानी एक सीधी लाइन बनाती है। अगर आप अपने चित्र में देखेंगे तो ये वाला वो पॉइंट है, यहाँ से वो प्रकाश की किरण एक सीधी लाइन बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, जिसको हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। फिर इसके बाद इस अभिलंब के द्वारा दो कोण बनते हैं। एक बनता है आपतन कोण। आपतन कोण कौन सा होता है? जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है। ये कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। और एक होता है परावर्तन कोण, यानी परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है, यानी जो किरण जा रही है वो वापस आ रही है वो, और जो बीच का अभिलंब है इसके बीच बनने वाला जो एंगल है, जो कोण है, उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो इस तरह से इसमें 5 चीजें हो गई, आपतित किरण, परावर्तित किरण, फिर बीच का एक अभिलंब और आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो चलिए अब स्वयं को जांचने के लिए अपने कुछ प्रश्न उत्तर के जवाब देने का प्रयत्न करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि क्या हम एक अंधेरे में रखी वस्तुओं को देख सकते हैं और क्या हम बाहर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। देखिए इसका उत्तर है कि नहीं, हम अंधेरे कमरे में रखी वस्तु को नहीं देख सकते, क्योंकि कमरे में प्रकाश का कोई स्रोत नहीं है। लेकिन हम कमरे के बाहर की वस्तु को देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश की किरणें प्रत्येक वस्तु पर पड़ती हैं और हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। और यह सब किसके कारण होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। फिर दूसरा प्रश्न है कि दिए गए प्रकाश परावर्तन के आरेख को नामांकित कीजिए। तो देखिए मैं अब आपको चित्र दिखा रहा हूं। तो यह रहा उत्तर नंबर 2। देखिए कैसे कैसे करना है इसको। ऊपर वाले चित्र को ही ये उल्टा कर दिया गया है। जो किरण आ रही है वो तो हो गई आपतित किरण, और बीच का ये हो गया अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के साथ बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। फिर जो किरण परिवर्तित होके जा रही है ये परिवर्तित किरण हो गई, और इसके और अभिलंब के बीच के बनने वाले कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो इस तरह से ये आपतित किरण, आपतित कोण, परावर्तित किरण और परावर्तन कोण, इस तरह से हमें इसको उत्तर नंबर 2 को करना है। ये है हमारा उत्तर नंबर 2। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तो तीसरा प्रश्न है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वह टकरा कर उसी माध्यम में वापस भी आ जाती हैं। प्रकाश किरणों की इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी जब टकरा के वापस वो किरणें आ जाती हैं तो उन्हें हम परावर्तन कहते हैं। फिर प्रश्न नंबर 4 है कि यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो क्या हम उसे देख पाएंगे? तो देखिए इसका उत्तर है कि यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित न हो तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम किसी वस्तु को केवल तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से टकराकर प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। तो इसका उत्तर भी इस तरीके से होगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट।
तो अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क तो जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।